माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और चीज़ लेकर आई हूँ कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिलेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाभ और हानि कैसे निकाले, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं उसको मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, और हानि बराबर सूत्र होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लाभ किसे कहते हैं। तो लाभ होता है कि जिसमें हम लोग का फायदा होता है तो उसको हम लोग लाभ कहते हैं, और हानि जैसे नुकसान होता है किसी चीज में तो उसको हम लोग हानि कहते हैं। और क्रय मूल्य, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यदि दुकानदार ने एक कॉपी 110 रुपया में खरीदा तथा 180 रुपया में बेच दिया, तो हम लोग को यहाँ पता नहीं है कि यहाँ लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हम लोग को तो पता नहीं है कि लाभ ज्ञात करना है या हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दुकानदार ने कॉपी कितना में खरीदा। तो हम लोग दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि ये सामान कितना का है। तो क से हो गया कितना, और क से क्रयमूल, क्रयमूल हो गया। क से हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रयमूल बोलते हैं, और जो सामान हम लोग बेच देते हैं उसको हम लोग विक्रयमूल बोलते हैं। तो क्रयमूल सीधा सीधा याद रखिएगा कि दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये सामान कितना का है। तो क से कितना, और क से हो गया क्रयमूल, और विक्रयमूल बेच दिए तो ब से बेचना, व से विक्रयमूल हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 110 रुपया में खरीदा, तो कॉपी का क्रयमूल बोले थे ना, खरीदना का हो गया क्रयमूल, और 180 रुपया में बेच दिया तो बेचना, ब से बेचना, व से विक्रयमूल। तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप बताइए यहाँ पे कॉपी कॉपी का क्रयमूल हम लोग खरीदे 110 में और बेच दिए कितना में, 180 रुपया। तो एकदम सिंपल सी बात है कि हम लोग का फायदा हुआ है। तो फायदा होगा तो फायदा को हम लोग लाभ बोलते हैं। तो यहाँ पे सूत्र होता है लाभ बराबर, तो हम लोग सूत्र पर बैठा दिए। क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा लाभ या हानि ज्ञात करें, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे लाभ हुआ है। तो लाभ का सूत्र होगा क्या, विक्रयमूल, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो यहाँ पे देखिए विक्रयमूल कितना दिया है 180, माइनस क्रयमूल कितना दिया है 110। अब यहाँ पे घटा दीजिए, एक जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 1 गया 7, अब क्या बच गया, 1 में से 1 गया तो 70 रुपया। लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर आप बनाते हैं इस मैथ को, अगर आपको याद नहीं रहेगा कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, हानि बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए कभी भी हम संख्या घटाएंगे तो 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन यही हम 5 में से 6 घटाएंगे तो कभी घटेगा नहीं, घटेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए विक्रयमूल ज्यादा है और क्रयमूल क्या है, कम है। तो कभी भी बड़ा में से ही छोटा ना घटता है। तो लाभ बराबर, यहाँ तो पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इन लोग दोनों में से कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, विक्रयमूल। तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। इस सूत्र आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए राधा ने एक टीवी 2250 रुपया में खरीदा तथा 5260 रुपया में बेच दिया, तो इसका लाभ या हानि क्या होगा। तो इसी प्रकार इसका बनाएंगे। राधा ने टीवी, टीवी कितना में खरीदा, टीवी का क्रयमूल, बोले थे ना जो खरीदा जाता है उसको हम लोग क्रयमूल बोलते हैं। तो टीवी का क्रयमूल हो गया 2250 रुपया। और विक्रयमूल देखिए, विक्रयमूल व से बेचना, व से विक्रयमूल, तो विक्रयमूल कितना हो गया 5260। तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा। तो सिंपल सी बात है, हम खरीदे 2250 में, उसको हम बेच दिए कितना में, 5260 रुपया में, तो लाभ ना होगा। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। यहाँ पर भी देखिए कि बड़ा है तो विक्रयमूल है बड़ा, विक्रयमूल लिख दिए, क्रयमूल छोटा है तो क्रयमूल छोटा वाला लिख दिए। सूत्र तो खुद से बन जाएगा। तो विक्रयमूल कितना है 5260 माइनस क्रयमूल कितना है 2250। इसको घटाते हैं, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया जीरो, 5 में से 2 गया 3। इतना हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसी प्रकार अगर और कोई भी मैथ रहेगा तो आप लोग, तो अभी आप लोग को मैं दिखाई कि लाभ कैसे बनाते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं। तो उसी प्रकार अभी क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिखाया है कि राम ने एक शर्ट 500 में बेचा तथा उसने शर्ट को 820 रुपये में खरीदा था, तो लाभ या हानि ज्ञात करे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि शर्ट को 500 में बेचा, तब मैं बताई थी ना, व से बेचना और व से विक्रय मूल्य। तो इसका शर्ट का विक्रय मूल्य यानी बेच दिया 500 में,
और उन्हें खरीदा था, तो खरीदना मैंने क्रय मूल, तो खरीदा था कितना में, 820 रुपया में खरीदा था। तो देखिए हम सर राम ने शर्ट को 500 में बेचा और 820 में खरीदा, तो क्या हुआ, हानि हुआ ना। तो हानि बराबर सूत्र अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए कि इन लोग दोनों में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन है, क्रय मूल ज्यादा है, तो आगे हम लोग लिख देंगे क्रय मूल। फिर देखिए माइनस होता है, इसमें विक्रय मूल क्या है, छोटा है ना विक्रय मूल, तो विक्रय मूल लिख देंगे विक्रय मूल। तो यहाँ पे सूत्र भी निकालने आ गया ना, क्वेश्चन को देखकर सूत्र निकालने आ गया। तब बैठा दीजिए क्रय मूल कितना है, तो क्रय मूल है 820 और माइनस और विक्रय मूल कितना है 500 है। घटाइए, 0 से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 5 गया 3। राम को शर्ट पे हानि कितना हो गया, 320 रुपया, यही हो गया आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक फ्रिज को 5,220 रुपया में खरीदा तथा 3,620 रुपया में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना हो गया और दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा। तो इसी प्रकार मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आप लोग को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों